आज के समय में 10 मिनट में सामान घर पहुंचाने वाली कंपनियां लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। इस काम को अंजाम देने में जेप्टो का नाम भी शामिल है। अब यह कंपनी शेयर बाजार में कदम रखने जा रही है। जेप्टो करीब 8,010 करोड़ रुपए का आईपीओ ला रही है, लेकिन कंपनी की 690 पन्नों की डीआरएचपी में कई ऐसी बातें भी हैं जिन पर आम निवेशकों की नजर शायद नहीं गई होगी। कंपनी की कमाई तेजी से बढ़ी है, लेकिन घाटा भी बढ़ा है। ऑर्डर बुक बढ़ रहे हैं, लेकिन डिलीवरी का समय भी बढ़ गया है। कंपनी तेजी से विस्तार कर रही है, लेकिन अभी भी भारी कर्ज और नकदी की जरूरत बनी हुई है। ऐसे में आईपीओ में पैसा लगाने से पहले इन बातों को समझना जरूरी है। आइए विस्तार में जानते हैं जेप्टो आईपीओ से जुड़ी वो बातें जो निवेशकों की नजर से शायद दूर है। नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। जेप्टो अपने आईपीओ से मिलने वाले पैसों का बड़ा हिस्सा नए स्टोर खोलने के बजाय पहले से चल रहे डार्क स्टोर का किराया चुकाने में खर्च करेगी। कंपनी करीब 1,735 करोड़ रुपए पुराने स्टोर के किराए पर खर्च करेगी, जबकि नए डार्क स्टोर तैयार करने पर करीब 1,629 रुपए खर्च होंगे। इससे साफ है कि कंपनी के लिए पुराने स्टोर का खर्च भी काफी बड़ा है। कंपनी ने 2 साल में अपने डार्क स्टोर की संख्या 337 से बढ़ाकर 1,339 कर दी। इसके बावजूद डिलीवरी का समय कम होने के बजाय बढ़ गया है। पहले जहां सामान करीब 10.5 मिनट में पहुंच रहा था, अब इसमें 11 से 12 मिनट लग रहे हैं। यानी स्टोर बढ़ने के बाद भी ग्राहकों को पहले जैसी तेजी नहीं मिल रही। जेप्टो पर ग्राहकों को बिना जानकारी दिए अतिरिक्त फीस जोड़ने और भी कई आरोप लगे। इस मामले में कंपनी पर 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। हालांकि कंपनी ने इस फैसले को चुनौती दी और मामला अभी चल रहा है। FY26 में कंपनी के कुल ग्राहक बढ़े, लेकिन आखिरी तिमाही में एक्टिव ग्राहकों की संख्या थोड़ी कम हो गई। इसके बावजूद ऑर्डर तेजी से बढ़े। इसका मतलब है कि पुराने ग्राहक पहले से ज्यादा बार खरीदारी कर रहे हैं। कंपनी का कैश फ्लो पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन इसमें कारोबार के साथ साथ पहले से मौजूद पैसे पर मिलने वाला ब्याज, निवेश से हुई कमाई भी बड़ा योगदान रहा है। यानी पूरा सुधार सिर्फ बिजनेस की वजह से नहीं आया। सरकार गिग वर्कर्स के लिए नया नियम लागू कर रही है। अगर कंपनियों को डिलीवरी पार्टनर्स के लिए ज्यादा योगदान देना पड़ा तो जेप्टो का खर्च और बढ़ सकता है। इसका असर भविष्य की कमाई पर पड़ सकता है। कंपनी की कमाई FY26 में 100% से ज्यादा बढ़कर 22,623 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन इसी दौरान उसका घाटा भी बढ़कर करीब 5,905 करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी अभी भी मुनाफे से काफी दूर है। जेप्टो ने लगभग उतने ही स्टोर में स्विगी, इंस्टामार्ट से करीब 2 गुने ऑर्डर पूरे किए, लेकिन ब्लिंकिट अभी भी बाजार में सबसे आगे है और प्रति ऑर्डर मुनाफा भी कमा रही है। दूसरी तरफ जेप्टो अभी भी हर ऑर्डर पर नुकसान उठा रही है। जेप्टो ने बहुत तेजी से अपना कारोबार बढ़ाया है, लेकिन कंपनी अभी भी भारी कर्ज और कैश की जरूरत और लगातार हो रहे घाटे से जूझ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कंपनी आने वाले समय में अपने बढ़ते ऑर्डर के मुनाफे को बदल पाएगी। कंपनी में निवेश करने से पहले निवेशकों को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।